नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आई होप आपको पहला सेशन पहला पजल पसंद आया होगा। ठीक है। अगर काफ़ी लोगों को अगर वो आसान लग रहा होगा तो भाई मैंने पहले ही बोला है ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल पे होंगे, उनको ज़्यादा टफ लेवल की पजल देना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी आपके क्लर्क को मंतव्य पर नज़र रखते हुए उतना टफ भी नहीं आएगा जितना PO में आता है नेक्स्ट लेवल का। ठीक है। तो ये सारे मतलब क्लर्क मेंस के लेवल के हिसाब से मैं पजल चॉइस कर रहा हूँ। आज एक बढ़िया सी सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स पजल लेके आया हूँ, जिसमें मतलब आपको पता नहीं कि कितने बॉक्स है, बट आपको अरेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लो। ठीक है। तो SBI क्लर्क्स मेंस के लिए रीजनिंग स्पेशल है, मेंस लेवल पजल है, सेशन नंबर 2 यानी पजल नंबर 2 6 मार्क्स की पजल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम की अरेंजमेंट है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड सी। तो सीधी बात, इसने ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं, इसने यही बोला कि कुछ बॉक्स हैं जो टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर में हम रख रहे हैं, हमें नहीं पता कितने बॉक्स है। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी। तो जस्ट मैं कंडीशन ही असाइन कर लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ कि बी और सी के बिटवीन कितने बॉक्स हैं, 2। ठीक है। कंडीशन सारी मार्क करनी है अपने पेपर पे, ऐसा नहीं कि मैं जब रिक्वायर्ड होगी तब पढ़ लूँगा। ऐसा कहने वाले कि पजल मतलब अक्सर सॉल्व नहीं होते। ठीक है। तो ध्यान रखिए, कंडीशन आप जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ते हो कंडीशन भी मार्क करते चलिए। ओके, आगे क्या लिखा है, ओनली बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ई। सिर्फ बॉक्स डी ही बॉक्स ई के अबव है। अब डी ही ई के अबव है ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है डी के जस्ट अबव ई है। मतलब ओनली बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव ई का मतलब ये कतई नहीं है कि डी इमीडिएट ऊपर है ई के। ठीक है। डी की प्लेसमेंट ई के ऊपर होगी, हमें नहीं पता वो एग्जैक्टली ई के ऊपर इस तरह से होगी या फिर ई के बाद एक छोड़ के या मल्टीपल छोड़ के डी होगा। समझ में आई बात। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, कि ओनली, ठीक है, समझ में आ गया ना कि ओनली बॉक्स डी इज प्लेस्ड, क्या हुआ, ओके, ओनली बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ई का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट अबव है। ठीक है। 1 2 3 छोड़ के भी हो सकते हैं, 10 15 20 100 छोड़ के भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन। आगे, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स एफ। सिर्फ एक ही बॉक्स प्लेस्ड कर सकते हैं सी और एफ के बीच में। ठीक है, मुझे नहीं, बट सी ऊपर एफ ऊपर हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पता है कि बी और सी के बीच में, देखो यहाँ पे बी और सी के बीच में कितने बॉक्स, 2। सी और एफ के बीच में कितने बॉक्स, 1। ठीक है। अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि बी पहले रहेगा, सी भी पहले हो सकता है, और इसमें भी सी और एफ में भी सी पहले रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एफ भी पहले हो सकता है। ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा है, बॉक्स एफ इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स सी। एफ जो है सी के नीचे रहता है, एफ सी के नीचे रहता है, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर तो फिक्स मिल गया कि अगर मैं आपको यहाँ कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो एक बॉक्स छोड़ के नीचे की ओर कौन हो सकता है, सॉरी, क्या लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉक्स एफ इज प्लेस्ड बिलो सी। सी के नीचे एफ हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी पहले हम कंसिडर करते हैं, ये सी और एक छोड़ के एफ, या तो नहीं आएगा, सी और एफ की पोजीशन ऐसी ही रहेगी। ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन तो मेजर हो गई, अब ये कंडीशन को भी रख ही देते हैं, बी और सी के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स का फैसला है। ठीक है, अगर सी यहाँ पे है तो बी यहाँ भी हो सकता है और बी ऊपर भी हो सकता है, तो मैं ऊपर वाली कंडीशन भी मेजर यहीं पे कर लूँगा कि बी 2 बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स छोड़ के कौन है, सी, और 2 बॉक्स छोड़, एक बॉक्स छोड़ के एफ। ठीक है, बी तो हमने ऊपर अरेंज किया, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे नेक्स्ट बनी। समझ में आई बात। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके,
आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। आगे लिखा है बॉक्स जी इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स एच। तो इसका मतलब सीधा है कि बॉक्स एच होगा, उसके जस्ट बिलो कौन बॉक्स होगा, बॉक्स जी। बॉक्स जी इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स एच। फिर क्या लिखा है, टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड जी। बी और जी के बीच में दो बॉक्स का फासला है, ठीक है। अब मुझे पता है बी यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये बी यहाँ पे है, नीचे दो बॉक्स छोड़ के अगर मैं बिठाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे बिठाना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी सी बैठा है। तो नीचे के तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मुझे ये कंडीशन को रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, मेरा बोर्ड खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन को रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है। एफ यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के ऊपर सी, यहाँ पे दो बॉक्स छोड़ के ऊपर बी यहाँ पे। और अब क्या बोला है, दो बॉक्स छोड़ के कौन है, टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड जी। बी एंड जी के बीच में दो बॉक्स है, तो बी यहाँ पे है, तो दो बॉक्स छोड़ के जी, ठीक है। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में भी ये कंडीशन अप्लाई करेगा। ये कंडीशन बॉक्स टाइप में बना लेता हूँ, थोड़ा सा मान लेना कि ये बॉक्स टाइप है, ठीक है। मेरे पास बोर्ड ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या है, दूसरे पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब बी यहाँ पे है, तो ऊपर दो छोड़ के यहाँ पे सी की जगह बिठा नहीं सकता, तो मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सी को रखता हूँ, एक बॉक्स छोड़ के, सेम एज इट इज़ एफ है तो मैं एफ को रख देता हूँ। एफ के नीचे बी है तो बी को रख देता हूँ, और बी के बाद दो बॉक्स छोड़ के मुझे किसको रखना है, जी को रखना है, तो मैं जी को रख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ अब तक रेडी हो गई, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे बनाते जाओ। तो ये कंडीशन का मैंने यूज़ कर लिया, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस भी थोड़ी बन जाए। ओके, आगे आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव डी इज सेम एज द बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो एफ। मतलब डी के ऊपर जितने बॉक्स है उतने ही एफ के नीचे है, ऐसी कंडीशन का कहना है, ठीक है। कंडीशन यहाँ मार्क नहीं करनी है, यहाँ मार्क करनी है, ठीक है। तो किसके ऊपर, डी के ऊपर जितने हैं उतने ही एफ के नीचे है, तो डी के ऊपर जितने हैं उतने ही एफ के नीचे है। तो इक्वलाइज कर लिया, कंडीशन मार्क करना है, ठीक है। और ये हमारा एच और जी वाली कंडीशन कुछ यहाँ पे है कि जी के इमीडिएट अबव एच है। तो अगर हमारा जी सेट है तो इमीडिएट अबव एच को रखना चाहिए ना। क्या इस कंडीशन को मुझे वापस लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, और क्या। इस वाली कंडीशन में तो एच यहाँ पे सेट हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में मुझे ऊपर सेट करना है, तो मुझे वापस से ये रीराइट करना पड़ेगा। आपके पास ब्लैंक पेज होता है तो आप डेफिनेटली मिडल में से बनाना शुरू करना, ताकि ऊपर नीचे एक्सटेंड कर सको। मेरे पास नहीं है तो मुझे खुद ऊपर नीचे होना पड़ेगा। एफ एक छोड़ के सी, दो बॉक्स छोड़ के बी, और दो बॉक्स छोड़ के जी, और उसके ऊपर आएगा हमारा एच, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बन रहा है हमारा बॉक्स वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो ये कंडीशन का यूज़ कर लिया है तो वापस नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, बॉक्स ई इज प्लेस्ड अबव एच बट नॉट इमीडिएट अबव। बॉक्स ई जो है वो एच के ऊपर तो रखा जा रहा है बट नॉट इमीडिएटली अबव एच। अरे यार, ठीक है भाई बॉक्स, अरे यार मैंने वापस बनाया और वापस से मतलब ऊपर जगह चाहिए। बॉक्स ई इज प्लेस्ड अबव एच, बॉक्स ई जो है वो एच के ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है, बट इमीडिएट एच के ऊपर नहीं रखा जा रहा। ठीक है भाई, हमें वापस रफ करना पड़ेगा, करते हैं, और क्या, हम रफ ही करते रहते हैं। इस बार छोटा छोटा लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें जगह नहीं मिल पाती। तो ये एफ है, एफ के ऊपर एक छोड़ के सी है, सी के ऊपर दो छोड़ के बी है, बी के ऊपर दो छोड़ के जी है, और जी के ऊपर एच है। और अब बोला गया है कि एच के ऊपर ई है बट इमीडिएट ऊपर ई नहीं है, तो ई यहाँ पे तो नहीं जोड़ सकता, इस वाले बॉक्स पे तो ई नहीं जोड़ सकता। कौन से, ये वाले बॉक्स पे, ठीक है। यही कंडीशन का कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें भी देख लेते हैं भाई। एच यहाँ पे है, इस वाले बॉक्स पे ई नहीं हो सकता, बाकी ऊपर हो सकता है, ऐसा उसका कहना है।
आगे क्या है कंडीशन, आगे बढ़ते हैं कंडीशन को। और क्या, नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में एक से ज़्यादा बॉक्स नहीं रखे जा रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं रखे जा रहे हैं, मतलब एक रखा जा सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन में है ना, बॉक्स एच के ऊपर ई रखना है बट इमीडिएट नहीं, बट ई और एच के बीच में मोर देन वन नहीं है। ठीक है, तो ई और एच के बीच में एक ही होना चाहिए, तो ई यहाँ पे आना चाहिए, जो नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी बी बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एच के इमीडिएट ई तो नहीं बैठ सकता, बट ई और एच के बीच में भी सिर्फ एक ही का फासला है, क्योंकि मोर देन वन यहाँ पे मना किया है, नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ई एंड एच। मोर देन वन मतलब एक रख सकते हैं बट एक से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो हमने एक रख दिया। ठीक है, तो हमारी कंडीशन ये फुलफिल हो गई। ठीक है, और क्या था, एच के अबव ई और ई के अबव डी। अच्छा, ई के अबव डी रखना है भाई। ठीक है, यहाँ पे डी ऊपर आना चाहिए। आगे क्या है, ये बी और सी वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। यहाँ पे डेटा ख़त्म हो गया है, इसका मतलब यही है कि हमारे बोर्ड पे जितना हमने असाइन किया है उसके बलबूते पे ही हमें पज़ल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमारे पास एक ही पज़ल, एक ही कंडीशन बचती है कि डी के ऊपर जितने हैं उतने ही एफ़ के नीचे हैं। हमारा एफ़ कहाँ है, बॉटम पे है, मतलब इस सिचुएशन में एफ़ के नीचे कोई नहीं है, तो हम ऐसी ही सिचुएशन बना देंगे कि डी के ऊपर कोई ना हो, तो डी के ऊपर हम कोई नहीं रखेंगे, मतलब डी एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मतलब कुछ और बॉक्स रख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं चलती। यहाँ पे हमारे पास लीस्ट कंडीशन सेटअप करनी पड़ती है, मतलब जितना दिया है उसी से सेटअप करना पड़ता है, और ज़्यादा थिंकेबल नहीं सोचना होता है। ठीक है, बिटवीन होता तो हम सोच लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी, ये कंडीशन, ये मतलब डायग्राम फाइनल है। डी ई एच जी दो बॉक्स, बी सी, बी के बाद दो बॉक्स, सी के बाद एक बॉक्स, और एफ। ठीक है, तो हमारे ये अंत में बन गया, ये कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, और ये डेटा भी कैंसिल है। ठीक है, तो फिर चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर इन द अरेंजमेंट। 2 मार्क का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट में कितने बॉक्स है, तो काउंट करने पड़ेंगे, काउंट करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 9, सो सॉरी, सो सॉरी, अगेन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बॉक्सेस है। क्या हमारे पास ऑप्शन में है 13? ये हमारा आंसर। फिर क्या लिखा है, हाउ मैनी, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एच एंड सी। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बॉक्स एच और सी के बीच में कितना बॉक्स है, एच कहाँ पे है, ये रहा, सी कहाँ पे है, ये रहा। कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है। क्या ऑप्शन में 6 है, ऑफकोर्स है ऑप्शन डी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, नॉट ट्रू का मतलब है गलत स्टेटमेंट। 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहला, नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स एफ, एफ के बिलो कोई भी नहीं प्लेस्ड है, ये सही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। मोर देन 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ई एंड बी, ई और बी के बीच में मोर देन 3 है। ई कहाँ पे, ये रहा, बी कहाँ पे, ये रहा। डेफिनेटली ई और बी के बीच में मोर देन 3 है, तो ये भी सही बोल रहा है। नेक्स्ट, बॉक्स जी इज प्लेस्ड एट 5th पोजिशन फ्रॉम द टॉप। बॉक्स जी जो है वो ऊपर से 5th पोजीशन पे है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, ऑफकोर्स ये 5th पोजीशन पे है, तो ये भी सही बोल रहा है। ऑप्शन ई ऑल आर ट्रू है, तो मतलब अगर डी हमारा सही निकलता है तो ऑल आर ट्रू हम सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी क्या है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो, सॉरी अबव बॉक्स एच। बॉक्स बी जो है वो एच के ऊपर रखा जा रहा है। क्या एच के ऊपर बी रखा जा रहा है? नहीं भाई, एच के ऊपर तो बी है ही नहीं कहीं पे भी, एच के नीचे भी है इनफैक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका स्टेटमेंट गलत है, और हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढने को बोला था, हमने गलत स्टेटमेंट ढूंढ लिया, तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर क्या है, 13। क्या फर्स्ट में 13 है। दूसरे में 6, क्या दूसरे में 6 है। तीसरे में डी, क्या डी है।
तो इसी प्रकार हमारे सारे आंसर सही निकल गए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको ऐसे पजल्स और क्विजेस और देता रहता हूँ। आपको वहाँ पे फॉलो करो और वहाँ पे जो क्विज दी जाए उसको भी फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये है मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए, ठीक है। और हमने मैथ्स स्पेशल क्विज भी स्टार्ट की है, तो मैथ्स वाले सर वो भी रन कर रहे हैं। अगर आपको वो देखना है तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले पजल पे।